सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव के लीला चरित्र में हम लोग श्री रामकृष्ण की जो अद्भुत शिक्षा प्रणाली थी और उनकी जो जांच करने की जो या परखने की शिष्यों को जो प्रणाली थी उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे और अपने अपने तरीके से ठाकुर सभी शिष्यों को या उनके भक्तों को परख करके उनके बारे में एक उनकी धारणा बन जाती थी। कौन किस कोटि का है, किस आधार का है और उसकी जो श्रेणी है, यानी कि वो उसके संस्कार और उसके जो रुचि, प्रकृति या अधिकारी भेद, उसके अनुसार हर एक के पास में उसका जो उनका जो उपदेश प्रणाली थी वो अलग अलग रहती थी। हम लोग जैसे कि देख रहे थे कि नरेंद्रनाथ की जैसे उन्होंने परख की थी, जांच की थी, वैसे ही उनके पास आने वाले सभी भक्तों की उन्होंने अपनी तरफ से परख के लिया था। नरेंद्र के भीतर में जो सत्य अनुसंधान की जो वृत्ति थी वो इतनी प्रबल थी और सहजात थी कि किसी भी चीज़ को या किसी भी सिद्धांतों को केवल कोई कह रहा है इसलिए वो ग्रहण नहीं करते थे। यद्यपि ठाकुर के परम पवित्र संस्पर्श में आकर के उनके दिव्य संग का जो प्रभाव उनके भीतर हुआ था और जिसके कारण उनको अनेकानेक अनुभूतियाँ भी हुई थी, तथापि उनको पूरी तरह से उन्होंने ग्रहण नहीं किया था। और इसीलिए क्योंकि उनके भीतर में जो सत्य उद्घाटित करने की जो क्षमता थी वो सहजात थी और इसीलिए अपनी बुद्धि में या अपने हिसाब से हर चीज़ को, हर सिद्धांत को, हर सूत्र को परख करके फिर वो ग्रहण करते थे। वैसे ही उन्होंने देखा कि जब वो ठाकुर के पास उनका आना जाना चल रहा था, उस समय वो कॉलेज में पढ़ते थे, एफए में पढ़ते थे और उस समय से लेकर के बीए तक 3 साल का जो समय है, पहले 3 साल का, तो उसमें उन्होंने ठाकुर के प्रभाव से तो बहुत कुछ सीखा था, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उसी समय उन्होंने पाश्चात्य दर्शन जो है और उनके वो जो दार्शनिक है उनके ग्रंथ भी पढ़ना शुरू कर दिया था। इसके पीछे उनकी एकमात्र उद्देश्य एक ही था कि इन पुस्तकों के यानी उन दर्शन शास्त्र के भीतर भी कोई ऐसी कोई सत्य है कि जिसको हम लोग
जीवन में ग्रहण कर पाएँ या जिसको हम लोग उससे सत्य उद्घाटित हो जाए। इसीलिए उन्होंने पाश्चात्य दर्शन शास्त्र, इतिहास या पाश्चात्य मनोविज्ञान जो है उसकी उसका वो अध्ययन करते थे। और उनकी असाधारण प्रतिभा तो थी ही, बुद्धि शक्ति थी ही। हम लोगों ने देखा है कि जैसे कोई भी किताब पढ़ने की उनकी जो क्षमता थी वो बड़ी अद्भुत थी। पहल तो उन्होंने वो द्रुत गति में पढ़ने का जो अभ्यास किया था, जिसमें पहले एक पैराग्राफ को पहली लाइन और आखिरी लाइन पढ़ करके ही समझ जाते थे कि उस पैराग्राफ में क्या लिखा है। फिर आगे चल कर के उनकी वो शक्ति और बढ़ गई, और जबकि एक पन्ने के पहली लाइन पढ़ने के बाद में और आखिरी लाइन पढ़ने से उनको पता चल जाता था कि जो लेखक है उसको क्या कहना है और उसमें उसका सिद्धांत यानी वहाँ पर सूत्र क्या वो बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से वो ग्रंथ के ऊपर ग्रंथ उसको वो अध्ययन करते गए। लेकिन सबसे बड़ी बात उनको ये लग गई कि ये केवल सिद्धांत और ये केवल दार्शनिक ग्रंथ ही है, इसके भीतर कोई सत्य नहीं है। वैसे भी पिछले बार की चर्चा में हम लोगों ने कहा था कि पाश्चात्य दर्शन का जो जिसको वेस्टर्न फिलॉसफी बोलते हैं, तो उसमें एक ही ये रहता है कि केवल प्रश्न उत्थापित करना, उस प्रश्न का उत्तर मिले या न मिले उससे कोई मतलब नहीं। यही वेस्टर्न फिलॉसफी का ये है। तो उसको देख करके, उसको पढ़ करके उनको कोई सत्य उसमें दिखा नहीं। हालांकि कुछ जैसे बुद्धिमान दार्शनिक थे, वो उनका पढ़ना उनको अच्छा लगता था। जैसे यहाँ पर उल्लेख किया है हैमिल्टन के जो दर्शन ग्रंथ है, तो उसको पढ़ने में उनको अच्छा लगता था, क्योंकि उसके दर्शन ग्रंथ के उपसंहार में हैमिल्टन ने लिखा था कि ये संसार के नियमन करने वाली जो शक्ति है, जिसको ईश्वर कहा जाता है, उसका आभास तो मनुष्य पा सकता है, लेकिन उसका स्वरूप क्या है इस विषय को प्रकट करने की शक्ति उसमें नहीं है। और दर्शन शास्त्र इसलिए उसको प्रकट नहीं कर सकता, इसलिए यहीं पर उसकी इतिश्री है। तो ये जो कोटेशन है अंग्रेज़ी में, वो नरेंद्र काफ़ी बार उसको उद्धृति देते थे। और एक बार वो श्री वचनामृत में, कथामृत में भी इसका उल्लेख आता है कि जब सब भक्त लोग बैठे रहते हैं, तब नरेंद्र नाथ वहाँ पर इस हैमिल्टन के जो वाक्य है उसको ठाकुर के सामने ही बोलते हैं कि लर्नेड इग्नोरेंस इज़ द एंड ऑफ फिलॉसफी एंड बिगिनिंग ऑफ रिलीजन। अब ठाकुर थे बालक स्वभाव के, तो उन्होंने सीधा मास्टर महाशय को प्रश्न पूछा कि इसका मतलब क्या है। तो बोलते थे कि जब मनुष्य दर्शन शास्त्र पढ़ता है और पढ़ने के बाद में जब पंडित मूर्ख बनता है, तो वहीं पर दर्शन शास्त्र की इतिश्री होती है, और तब मनुष्य धर्म करने लगता है। जब मास्टर महाशय ने उनको समझा दिया, तब ठाकुर के डिक्शनरी में जो अंग्रेजी शब्द जितने थोड़े बहुत थे, उसमें से उन्होंने थैंक यू कह करके उनको कहा था। तो नरेंद्र नाथ की इस प्रकार की जो भाषा जो थी, मैंने कि हैमिल्टन की भाषा वो पसंद करते थे, लेकिन फिर भी उसमें भी उन्होंने खामियां पाई थी। नरेंद्र नाथ के बारे में उनका ठाकुर का जैसा ये था कि उनका जीवन जो है वो साधारण संसार के लिए नहीं हुआ है। वो इसलिए ठाकुर की जितनी भी उपलब्धियां थीं, अनुभूतियां थीं, उसके बारे में वो प्रश्न किया करते थे और कहा करते थे कि ये अनुभूतियां हैं या उपलब्धियां जो आप अनुभव करते हैं, तो इसमें कितनी सत्यता है। हो सकता है कि आपका दिमाग का ख्याल हो या कोई ऐसे ही आप लोगों को उसके दर्शन होते होंगे, इसमें सत्यता कितनी है। तो ठाकुर कहा करते थे कि देखो, अगर ठीक आंतरिक प्रार्थना करने से ईश्वर हमेशा सुनते हैं, और जैसे मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूँ वैसे तुम भी उनके साथ बातचीत कर पाओगे। उनको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, उनकी वाणी सुनी जा सकती है, उनको स्पर्श भी किया जा सकता है, और ये मैं शपथ खा के कहता हूँ। लेकिन नरेंद्र नाथ का जो बुद्धिवादी मन था, युक्तिवादी मन था, उसको वो स्वीकार करने के लिए राजी नहीं था।
इसीलिए ठाकुर ने उससे कहा था कि देखो, अगर ये भी तुमको नहीं होता तो इस जगत संचालन के पीछे जो एक शक्ति है उसको तो तुम मानते हो, तो ऐसे ही ईश्वर को प्रार्थना करने में क्या दिक्कत है कि तुम कैसे हो ये हम नहीं जानते, जैसे भी हो वैसे ही मुझे उस भाव में दर्शन दे दो। ये प्रार्थना करने में तो कोई तो तुमको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तब नरेंद्र नाथ चुप हो गए और उन्होंने उसको सचमुच ही मन प्राण से उसको इस प्रार्थना को उन्होंने ग्रहण किया था। वास्तविक ही देखा जाए तो हम लोग भी अपने गुरु के गुरु प्रदत्त उपासना या गुरु प्रदत्त मंत्र को मान करके करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन ईश्वर का स्वरूप क्या है ये तो हम लोग कभी भी नहीं जान सकते हैं और वो जानना संभव भी नहीं है, क्योंकि इस क्षुद्र बुद्धि में उसकी धारणा नहीं हो सकती। जैसे ठाकुर कहा करते थे कि उस अनंत सच्चिदानंद को कौन जान सकता है, नारद और शुकदेव केवल उसका दर्शन स्पर्शन कर सके थे, और यानी कि उस ब्रह्म समुद्र में उन्होंने अपने आप को उसमें गोता नहीं लगाया था। और बाकी महादेव तो 3 अंजलि जल जो है वो पी करके शव होकर के पड़े हैं, उस सच्चिदानंद को कोई जान नहीं सकता। तो ऐसे इसमें यही प्रार्थना कितनी मतलब प्रैक्टिकल कह सकते हैं, ठाकुर ने नरेंद्र को जो बताई थी, तुम जैसे हो उसी भाव से दर्शन दो, क्योंकि हम तो तुम्हारा स्वरूप नहीं जानते। तो इसी नई शैली से उन्होंने ध्यान करना आरंभ कर दिया था नरेंद्र ने। और वो वैसे तो उन्होंने ब्राह्म समाज के सदस्य थे, तो उन्होंने जैसे कि उनका ब्राह्म समाज का नियम था कि सगुण निराकार की उपासना, ठाकुर स्वामी जी तो स्वयं निराकार के उपासक थे ही, अधिकारी थे, इसलिए निराकार का तो वो ध्यान करते ही थे। लेकिन अब ठाकुर ने इस प्रार्थना को उसके साथ साथ उनको जोड़ दिया और वो इस प्रकार की प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करते करते उनका मन भी एक तरह से निर्विषय हो जाता था। सभी विषय जो है बाहर के जितने जगत प्रपंच के विषय हैं वो सब अपने मन से चले जाते थे, और जैसे कि एक वायुहीन अवस्था में जैसे एक प्रदीप जलता है और तेज़ी से जलता है, वैसे ही उनका मन भी वायुहीन अवस्था में जैसे कि विक्षेप शून्य होकर के मन एकदम पूरी तरह से अपने आप में भीतर में लीन हो जाता था। और घंटों तक, यानी कि कभी कभी रात को अपने कमरे में ये कमरा बंद करके वो पूरी रात ध्यान किया करते थे, और ध्यान करते करते कब भोर हो जाती थी, सवेरे हो जाती थी, उनको पता भी नहीं चलता था। और जब सवेरे उनका ध्यान खुल जाता था तब उसी भाव में उनका इतना आनंद उनको मिलता था कि वो अपना आसन छोड़ने की इच्छा उनकी नहीं होती थी। इसी प्रकार से एक बार जब वो अपने कमरे में बैठे हुए थे, ध्यान ख़त्म हो गया था और अपने आसन पर बैठे हुए थे, तभी उन्होंने देखा कि वो जो उनका कमरा है उसमें पूरी तरह से एक दिव्य ज्योति छाई हुई है, और उसी दिव्य ज्योति से ही एकाएक उन्होंने एक सन्यासी मूर्ति का दर्शन किया था, जिसके हाथ में कमंडलू था, गेरुआ वस्त्र था, और एक मुखमंडल पर एक प्रशांत भाव था, स्थिर प्रशांत भाव था, और बाहर के विषयों के प्रति एक उदासीन भाव था, अंतर्मुखी जिसको कहा जा सकता है। देख करके वो केवल स्तब्ध होकर के उस सन्यासी मूर्ति की तरफ वो देखने लगे। धीरे धीरे वो सन्यासी की मूर्ति यानी कि वो उनके पास, नरेंद्र के पास आने लगी, तब उनके मन में डर आ गया, तो तुरंत अपना आसन छोड़ करके वो कमरे के बाहर आ गए। फिर दूसरे ही मुहूर्त में उनके मन में आ गया कि इसमें डरने की क्या बात है। फिर अंदर में जब कमरे के चले गए तब वो सन्यासी जो आए थे, उनके दर्शन में जो आए थे, फिर वो दिखाई नहीं पड़े। नरेंद्र ने बाद में इस दर्शन के बारे में कहा है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान बुद्ध देव ने ही मुझे दर्शन दिया था और मैं उस दर्शन से धन्य हो गया था। ठाकुर के पास नरेंद्र की जो शिक्षा थी वो धीरे धीरे जैसे चलती थी, लेकिन उनका जो पवित्र रूप से रहना, ब्रह्मचर्य पालन करना, इसके बारे में वो ठाकुर भी उनको प्रोत्साहित करते थे। और घर के लोग जो थे उनकी ये धारणा हो गई थी
कि ठाकुर के संस्पर्श में आने के कारण ही नरेंद्र संसार के प्रति उदासीन हो गए हैं। इसीलिए कभी कभी वो नरेंद्र नाथ को सीधे प्रत्यक्ष रूप से बोल तो नहीं पाते थे, क्योंकि स्वाधीन विचार की उनकी धारा थी। बचपन से ही उनका स्वभाव ये था कि जिसको वो सत्य मानते थे उसको वो करके ही छोड़ते थे, इसके लिए किसी की परवाह नहीं करते थे। तो इस प्रकार की सत्यप्रियता और स्वाधीन प्रियता उनका स्वभाव था। इसलिए माता पिता भी उनके इस स्वाधीनता में कभी हस्तक्षेप नहीं करते थे और वो भी कभी किसी का निषेध नहीं मानते थे। और इसीलिए अगर उसको विरोध किया जाए तो उसका विपरीत परिणाम हो सकता है, इसलिए उनको कोई बोलता नहीं था। तो अबाधित दक्षिणेश्वर में उनका आना जाना लगा रहा था। अब इस दक्षिणेश्वर में ठाकुर के पास जो जाते थे उसका सुंदर वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है कि सभी जो अंतरंग भक्त जो थे ठाकुर के, वो प्राय उस समय तक आ जुटे थे। तो इसलिए ठाकुर के पास जैसे कि एक पिता के पास में बच्चे लोग खेलते हैं, वैसे ही इन सभी अंतरंग भक्त ठाकुर के बालक भक्त जो थे वो ठाकुर के पास रह कर के हंसी खेल विनोद हास परिहास इस प्रकार से सब कुछ करते थे। और इसी के भीतर से ही ठाकुर उनको निरंतर उच्च शिक्षा देते थे। जो भी जीवन के लिए या आध्यात्मिक शिक्षा जीवन के गठन के लिए जो ज़रूरी है वो इसी के माध्यम से देते थे। और वो भी मानो उनके साथ ही उनके जैसे ही बालकवत बन जाते थे। जैसे कि एक पहलवान रहता है और किसी अपने बालक को या किसी को सिखाना चाहता है, पहलवानी दांवपेच जिसको कहते हैं, सिखाना चाहता है, तो पहले वो उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वो खुद भी हार जाता है। वैसे ही ठाकुर का उनका ये था कि पहले सब लोगों के भीतर में उस भाव को प्रवेश करके उत्साहित करना और सब समय उनको यही, यानी कि जैसे कंपास का कांटा जो रहता है सब समय उत्तर की तरफ दिखाई देता है, वैसे ही चाहे हंसी मजाक हो या चाहे विनोद हो या खेल कूद हो या कोई भी ये हो, तो उसमें सब समय निरंतर ही उनका जो उपदेश जो रहता था वो हमेशा अध्यात्म की तरफ रहता था। और इसमें अगर कोई किसी को कोई अगर व्यवधान होता है या कोई विघ्न आता है उसके साधन जीवन में, तो वो ठाकुर के पास निसंकोच वहाँ पर बोल देता था। और ठाकुर भी अपनी तरफ से उसका योग दृष्टि से अंतर्दृष्टि से उसके जीवन में आने वाले जो विघ्न थे वो देख लेते थे और अंदर ही अंदर उसको उसके सब विघ्न निवारण कर देते थे। यहाँ पर लेखक ने अपनी खुद की बात कही है कि जब वो ध्यान में रात को बैठ जाते थे तब आलम बाज़ार में वहाँ पर एक जूट मिल थी और उसका सायरन बजता था। तो सायरन की आवाज़ से उनका विक्षेप होता था, वही ठाकुर को उन्होंने बताया। तब ठाकुर ने कहा कि उसी सायरन के आवाज़ के ऊपर तुम अपना मन एकाग्र करो और उसी से तुमको फल मिलेगा। और वास्तविक उनको उसका फल मिला था। तो इसी तरह से उन्होंने हर एक के जीवन को इस प्रकार से परिवर्तित कर दिया था। पढ़ने के बाद में हम लोगों को भी ऐसा लगता है कि ऐसे महाशक्तिशाली जो गुरु रहते हैं, अब ये तो अवतार पुरुष हैं, इनकी बात तो अलग है, लेकिन ऐसे अगर अवतार पुरुषों का संग अगर हमारे जीवन में अगर सौभाग्य से, बहुत सौभाग्य की बात रहती है कि ये सब अंतरंग भक्त जो ठाकुर के थे, इनको ठाकुर के पास रह कर के ये सब कुछ सीखने को मिल गया। कितना अच्छा रहता है कि हमारे मन के जो द्वंद्व रहते हैं, विकार रहते हैं, हमारे मन की जो यानी कि आगे बढ़ने के लिए जो विघ्न आते हैं, बाधा आती हैं, ये इसको हम लोगों को इसके लिए कितना निरंतर संग्राम करना पड़ता है। अंतर्द्वंद यानी कि कितने, जब मानो स्थूल वासना हो, स्थूल वासनाओं को छोड़ने के बाद में भी सूक्ष्म वासना रहती है, उसका भी जाल फैला रहता है और उसके साथ निरंतर संग्राम करना पड़ता है। उसके बाद से और कारण रूप है, क्योंकि जैसे जैसे साधक अपने जीवन में, साधन जीवन में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे माया भी अपना सूक्ष्म जाल फैलते रहती है। अगर वो स्थूल वासना से आगे बढ़ गया तो सूक्ष्म वासनाएं उसके सामने आती है, सूक्ष्म वासना भी है उसको कर नहीं पाई तो फिर और आगे बढ़ने के बाद में उसके जीवन में विभूतियाँ आ जाती है, जैसे अणिमादि सिद्धियाँ रहती है वो आ जाती है, वो उसको लुभावन कर देती है। तो ऐसी कितनी मानो साधक को, उपासक को कितना निरंतर संग्राम करना पड़ता है।
लेकिन एक ऐसा महाशक्तिशाली अगर गुरु हो जो आकर के सीधा हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, यानी कि साधन संबंधित जो समस्याएं हैं, उसको अगर अपने अंतर्दृष्टि से या अपने योग दृष्टि से अगर उसको दूर कर दे, तो कितनी बलिहारी है इसमें कि आगे बढ़ने में कोई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती। और ये सचमुच ही इसलिए महापुरुष संश्रय जो कहा जाता है वो बहुत ही दुर्लभ है, दुर्लभतम कहा है शंकराचार्य ने। मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुष संश्रय दुर्लभ, दुर्लभतर और दुर्लभतम कहा गया है महापुरुष संश्रय को, जो इन सब अंतरंग भक्तों को ठाकुर के पास से मिला था। और ये नरेंद्र का दक्षिणेश्वर में जाना आबादित रूप से 1884 तक चलता रहा। अब उसके जीवन में एक परिवर्तन आता है जो कि बीए परीक्षा पास होने के बाद में उनके पिता का स्वर्गवास हो जाता है। और पिताजी तो बहुत दुर्बल हो गए थे शरीर से, अधिक परिश्रम करने के कारण में। और जिस दिन उनका आखिरी पेपर हो गया था उसी समय परीक्षा का, तो उसी समय वो निमंत्रित होकर के वरानगर में किसी मित्र के पास थे। और उसी रात को उनके पिता विश्वनाथ दत्त का स्वर्गवास हो जाता है। उनको एक खबर मिलती है। और वैसे देखा जाए तो दत्त परिवार बहुत बड़ा था और उसमें संख्या भी बहुत ज़्यादा थी उनके ऊपर, विश्वनाथ दत्त के ऊपर, उस परिवार पर निर्भर रहने वालों की। लेकिन पिताजी कुछ छोड़ के नहीं गए थे और ज़्यादातर ऋण हो चुका था। और ऐसे इसमें जब अभी नरेंद्र उनके सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, तो पूरी संसार की जिम्मेदारी जो थी वह उनके कंधे पर आ गई। और उनको तब तक तो मतलब कि एक कॉलेज का जीवन था, स्वाध्याय था, पढ़ाई लिखाई थी, ठाकुर के पास आना जाना था, इसमें ही वो आनंद में बिता रहे थे। लेकिन अब इस बार पिता का स्वर्गवास होने के बाद में दुनिया की सच्चाई जो है वो उनके सामने में आ गई। संसार का वास्तविक स्वरूप क्या है वो उनके सामने आ गया। और ये हम लोग कह सकते हैं कि ये भी ठाकुर की एक लीला ही थी। अगर इस वास्तविकता का या इस कठोरता का अगर उनको परिचय नहीं होता तो शायद ही उनका हृदय द्रवित नहीं हो पाता। इसलिए पिता की मृत्यु के बाद में जब जैसे कि वो कहते हैं कि जैसे सूतक का जो समय रहता है वो समाप्त होने के पहले ही उनको नौकरी के तलाश में जाना पड़ा। और हर दिन वो निकलते थे नौकरी के तलाश में और उनको कहीं भी सफलता नहीं मिल पाई थी। एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर ऐसा करते करते वो थक जाते थे, कभी भी उनको नौकरी में सफलता नहीं मिली। ये भी एक आश्चर्य की बात है। ये भी एक ठाकुर की लीला नाट्य का एक भाग कह सकते हैं कि ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसकी तुलना में कोई विद्यार्थी खड़ा नहीं रह सकता, तो ऐसे नरेंद्र नाथ को कहीं एक साधारण सी नौकरी भी नहीं मिल पाई। ये ठाकुर के लीला नाट्य का मानो एक भाग हो सकता है। और ऐसे ही जबकि उनके इस परिवार की इस प्रकार की जो अवस्था हो गई थी, उसको देख करके उनके निकटतम जो रिश्तेदार थे तो वो लोगों ने भी उनके ऊपर में यानी कि विपरीत भाव पोषण किया था। उनको भी यानी कि उस घर का कुछ जो अंश है उसको अतिक्रमण करके रखा था। अब ये सब चीज़ें एक साथ उनके ऊपर में आ गई थी और वो जाते थे मित्रों के कहने पर कहीं जाते थे, लेकिन उनका मन वहाँ पर नहीं था, क्योंकि जानते थे कि उनके घर में उनकी माँ है, उनके भाई बहन हैं, सब कुल मिला करके 5-7 लोग जो थे वो उनके परिवार के, अपने माँ के तरफ से कह सकते हैं। तो उनका पूरी जिम्मेदारी जो थी उनके पास आ गई थी और इसीलिए अब कोई भी चारा नहीं रहा। तो एक उदासीनता कह नहीं सकते, लेकिन एक प्रकार का क्षोभ उनके मन में पैदा हो गया। उसके ऊपर में भी उनको कई प्रलोभनों का सामना करना पड़ा। हम लोगों ने जिन स्वामी जी का चरित्र पढ़ा है वो लोग जानते हैं। और ईश्वर का नाम लेते ही उनकी माता ने भाई एक बार उनको कहा था कि बहुत हो गया तुम्हारा ईश्वर ईश्वर करना, अभी ये स्थिति जो हम लोगों की आ गई है ये हमारी करुण प्रार्थना क्या कभी सुनते हैं? इतनी प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। और इसको सुन करके फिर नरेंद्र के मन में क्षोभ फिर से आ गया था।
वैसे ये नास्तिकता का दर्शन नहीं था। ये मन में क्षोभ आना, अभिमान होना अपने जनों के ऊपर होता है, और इसीलिए लोगों की दृष्टि में उनका कहना कि वो बाद में प्रकाश स्वरूप से जब बोलने लगे कि ईश्वर है कि नहीं हमको मालूम नहीं, सुनते हैं कि नहीं ये भी मालूम नहीं, ये उनके अभिमान के कारण वो बोल रहे थे, लेकिन वास्तविक वो नास्तिक नहीं हुए थे। लोगों ने उनको गलत समझा था। जब ये बात ठाकुर के पास भी पहुंचती है तब ठाकुर ने उनको धमकाया था और कहा था कि मैं जानता हूँ कि वो ऐसा कभी हो नहीं सकता, और जब अगर तुम इसके बारे में और कुछ कहोगे तो मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा, इस प्रकार से, क्योंकि ठाकुर का उनके ऊपर पूरी तरह से विश्वास था। और इसीलिए इसी अशांति के भीतर ही उनका नौकरी और ये सब कुछ खोजना ये सब चल रहा था। और जब एक बार की बात है, जब वर्षा काल में जब वो ऐसे ही काम की खोज में भटकते रह गए तो पानी में भीग करके फिर वो इतने थक गए थे कि एक मकान के चबूतरा जो था उसके ऊपर में लेट गए। इतना दुर्बल हो गए थे कि हाथ पैर हिलाने की उनकी शक्ति नहीं थी, और वहीं पर लेट करके उन्होंने मानो अब हिलने की इच्छा नहीं हो रही थी। ऐसे समय उन्होंने देखा कि उनके भीतर में, मन के भीतर में जो एक तरह से दिव्य शक्ति के कारण उनके जो आवरण थे वो धीरे धीरे हट रहे हैं। और फिर जिसके लिए वो परेशान थे या वो जिसके के लिए उनका मन में क्षोभ था कि इस दुनिया में अन्याय क्यों है, इसमें विषमता क्यों है, भगवान प्रार्थना क्यों नहीं सुनते, और कठोर न्यायपरता क्यों है, और मंगल और अमंगल दोनों एक दूसरे से के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, इस सब का समाधान जो है उनके भीतर से ही हो गया। मानो जो आवरण था उनके मन के ऊपर में, वो पूरा आवरण हट गया, और उनकी उसकी पूरी मीमांसा, निश्चित मीमांसा जो है वो उनके भीतर में उनको दिखने लगी। अब वो क्या मीमांसा थी उन्होंने यहाँ पर नहीं कहा है, लेकिन पूरी तरह से उनका ये इसका समस्या का उनका मानो समाधान हो गया। अब कहते हैं, वो कह रहे थे कि अब मेरे शरीर में कोई थकावट भी नहीं रही, और मन में एक असीम उत्साह और बल आ गया था, और वो वहाँ से सीधे घर पहुँच गए थे। घर में पहुँचने के बाद उन्होंने देखा कि अब मेरा जीवन अगर ये संसार के लिए है ही नहीं, तो मैं भी मेरी पितामह की तरह सन्यासी बनूंगा। और जिस गृह त्याग का उन्होंने संकल्प किया, और फिर उनको पता चला कि जिस दिन वो गृह त्याग करने वाले थे उसी दिन ठाकुर कलकत्ते में किसी भक्त के मकान पर आने वाले हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब ठाकुर के पास जाएं और वहाँ पर गुरुदेव हैं तो उनका प्रणाम करके और उनकी अनुमति लेकर के वो गृह त्याग करें। और फिर जब उनके पास, ठाकुर के पास वो पहुँचे, तब ठाकुर ने बिल्कुल उनको छोड़ा नहीं और उनको कहा कि तुमको मेरे साथ दक्षिणेश्वर आना होगा। और नरेंद्र नाथ जो भी उनको बोल रहे थे, बहुत सारे कारण बता रहे थे, लेकिन आज उन्होंने एक भी कारण नहीं सुना और उनको लेकर के दक्षिणेश्वर गए। दक्षिणेश्वर में जाने के बाद अपने उनके कमरे में और कुछ भक्त बैठे हुए थे। तब अचानक आकर के नरेंद्र को पकड़ करके वो गाना गाते हैं और कहते हैं कि कुछ बात कहने से ही भी मेरा मन डरता है, अगर कुछ बात न कहूँ तो भी मैं डरता हूँ, क्योंकि मेरे मन में संदेह है कहीं तुमको खो न बैठूं। तो इस प्रकार की उनकी ये थी, क्योंकि एक विशेष कारण और एक कारण से उनका जन्म हुआ था। संसार के लिए तो वो आए नहीं थे, एक ठाकुर के इस प्रधान लीला सहचर के रूप में वो आए थे। तो इसलिए वो उनको चाहते थे कि नरेंद्र उनका पूर्ण रूप से उनका हो जाए, इसलिए चाहते थे कि वो कहीं तुमको वो मैं खो न बैठूं, इस प्रकार का भाव। दोनों के आंखों में आंसू बहने लगे। और फिर वहाँ पर जितने भी उपस्थित थे उन लोगों ने उसका कारण पूछा तो कहा कि हम लोगों के भीतर, दोनों के भीतर एक कुछ हो गया। और उन्होंने कहा था कि संसार के काम के लिए तुम नहीं हो, हाँ, सबके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, कल्याण के लिए जन्म हुआ है, और उनकी सांत्वना की थी। लेकिन इसके बाद भी उनके घर पहुंचने के बाद में सैकड़ों, जैसे कि गृहस्थी की सैकड़ों समस्याएं, चिंताएं उनको फिर से घेर गई थी। इसके बाद में उनको कुछ इधर उधर कुछ काम करने के लिए मिला, लेकिन फिर एक बार उनके मन में आ गया कि ठाकुर तो माँ को मानते हैं और माँ के पास सब कुछ वो कर सकते हैं, तो माँ को अगर प्रार्थना करें तो हमारी ये जो दरिद्रता है
उसको मिटा सकते हैं, ऐसा उनका मन में आया था। क्योंकि उनके भाइयों को, उनके बहनों को, उनकी माँ को भरण पोषण के लिए कुछ उसका उपाय हो जाए। तो सीधा दक्षिणेश्वर जाकर के ठाकुर के चरण पकड़ करके कहते हैं कि ऐसा कुछ कर दीजिए, माँ को बोल दीजिएगा कि हमारी ये जो समस्या है वो छूट जाए। तब ठाकुर कहते थे, मैं तो चाहता हूँ, और मेरे मुंह से ऐसी बात नहीं निकलती, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारी ये सब समस्याएं दूर हो जाए, लेकिन क्या करूँ, तुम तो माँ को मानते नहीं हो और इसलिए माँ भी मेरी बात सुनती नहीं है। बोले नहीं नहीं, आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन मैं, ठाकुर बोले कि मैं तो माँ को यही बोलता हूँ कि उस तुम्हारा दुख कष्ट दूर हो जाए, लेकिन माँ को मानते नहीं हो, इसलिए माँ भी सुनती नहीं। आज मंगलवार है, तुम जाओ मंदिर में जाओ और मंदिर में जा कर के तुम्हें जो कुछ मांगना है मांग लो, ऐसा कह कर के उसको भेज देते हैं। बाकी घटना तो हम लोग जानते हैं, प्रसिद्ध है वो, जिसमें वो स्वयं मंदिर में जा कर के 3-3 बार जा कर के भी वो माँ के पास से संसार के लिए कुछ मांग नहीं सकते, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं मांग सकते, केवल ज्ञान भक्ति और वैराग्य मांगते हैं। तब ठाकुर उसको कहते हैं कि तुम्हारा जन्म जो है वो संसार के लिए नहीं हुआ है, हाँ, तो इसलिए माँ के काम के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तो भी फिर उन्होंने कहा कि ये सब आपकी लीला है, आप अभी हम कुछ कर दीजिएगा, हम कुछ नहीं जानते। तब ठाकुर ने उनको कहा था कि तुम्हारे लिए मोटे वस्त्र, अन्न वस्त्र का अभाव नहीं रहेगा। और फिर उसके बाद में उन्होंने एक गाना उसको सिखाया था कि माँ तुम ही तारा, ये जो हम लोग गाते हैं वही उसको सिखाया था। पूरी रात नरेंद्र इस गाने को गाए थे और फिर माँ को मान लिया नरेंद्र ने। इससे नरेंद्र की तुलना में ठाकुर को ज़्यादा आनंद हुआ था, बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। उस समय जो भी उनके पास आया था उसको हर एक को बोलने लगे थे कि नरेंद्र ने माँ को मान लिया, बहुत अच्छा हो गया, और आनंद प्रकट करने लगे थे। और फिर इसके बाद में जब नरेंद्र उनसे विदाई लेकर के अपने घर जाते हैं तो वो बोलते हैं कि देखो, तुम्हारा जीवन जो है इसी जगत कल्याण के लिए हुआ है, तो अभी जा कर के परिवार के लिए देखो, सोचो। और फिर उसके बाद में जब कलकत्ता नरेंद्र वापस आते हैं तब उनके मन में आता है कि सचमुच में ही इस संसार में निस्वार्थ और निष्कपट प्रेम कितना बहुत ही दुर्लभ है। वास्तविक देखा जाए तो प्रेम की परिभाषा जो है वो अलग अलग तरह की, अलग अलग रूप से हम लोग संसार में पाते हैं। कोई प्रेम करता है तो इसके भीतर में अगर गुण है, विद्या है, बुद्धि है, कला है, या कोई ऐसी विशेषता है, इसलिए उसको प्रेम करता है। लेकिन एकमात्र ईश्वर या भगवान ही रहते हैं जो कभी हमसे बुद्धि, विद्या, गुण, कला ये सब नहीं मांगते। एकमात्र निस्वार्थ प्रेम और निष्कपट प्रेम जो रहता है वो केवल एकमात्र भगवान ही कर सकते हैं, गुरुदेव कर सकते हैं, ईश्वर कोटि के महापुरुष कर सकते हैं, संत महात्मा कर सकते हैं वो निस्वार्थ प्रेम। नहीं तो ऐसी एक ये दुर्लभ वस्तु है निस्वार्थ प्रेम। बाहर के संसार में तो हम लोग देखते हैं कि ये निष्काम प्रेम, निस्वार्थ प्रेम तो बहुत ही दुर्लभ है। कोई किसी को अगर किसी उस व्यक्ति में अगर कोई गुण न हो, अगर कोई विशेषता ना हो, बुद्धि न हो, विद्या न हो, जिसको भौतिक तुलना में अगर हम लोग कहें अपदार्थ जिसको कहते हैं अगर हो, तो कौन उसको प्रेम कर सकता है। लेकिन एकमात्र ईश्वर ही एकमात्र है कि बिना किसी मांग के, बिना किसी से, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी हेतु रहित अनुराग कहते हैं, तो वो यानी कि वो एकमात्र प्रेम करने वाले जो हैं वो प्रभु ही रहते हैं और गुरुदेव रहते हैं, महापुरुष रहते हैं, वही निस्वार्थ रूप से प्रेम कर सकते हैं। इसका अनुभव नरेंद्रनाथ को हो गया था। अब जैसे नरेंद्रनाथ को उन्होंने जांच परख करके लिया था, वैसे ही उनके पास में जितने भी भक्त लोग या उनके अंतरंग आते थे वो सभी को उन्होंने उसी प्रकार से परख लिया था। और दूसरी बात ये थी कि उनके पास में कौन कौन आने वाला है और हर एक के पास और हर एक का क्या क्या उस लीला नाट्य में योगदान रहेगा वो सब जानते थे। और कौन किस कोटि का है, कौन किस आधार का है, कौन किस श्रेणी का है, वो भी पहले से ही वो जान लेते थे। इसलिए वो कभी कभी दिखाई पड़ता था कि ठाकुर के पास कोई व्यक्ति आने वाला है तो बोलते थे कि अमुक दिशा से अमुक व्यक्ति आएगा,
और उसको देखते ही कहते थे कि तुम यहाँ के आदमी हो, तुम यहीं के हो, ऐसे करके वो ये करते थे। और फिर जिसको जिस प्रकार की आवश्यकता है उसको उस प्रकार की शिक्षा दे करके पूर्ण करते थे। और यहाँ पर उल्लेख किया है ग्रंथकार ने कि अधिकारी वेद से उन्होंने हर एक को शिक्षा दी है और उसको आध्यात्मिकता प्रदान की है। एक है उपदेश देना और शिक्षा देना, दूसरी है आध्यात्मिकता देना, यानी कि उसको जैसे स्वामी जी कहते हैं कि जैसे एक वस्तु दूसरे वस्तु को जैसे दी जा सकती है, उसी प्रकार से स्पष्ट रूप से यह आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। और जिनको उन्होंने अपना बोल करके समझा है, अंतरंग बोल करके कहा है, तो उसको कभी उसके मस्तक पर स्पर्श करके, उसके छाती पर स्पर्श करके, या उसके जीभ पर मंत्र लिख करके, या उसको मंत्र प्रदान करके, इस प्रकार से उसके भीतर में शक्ति संचार किया है। जो जिस भाव का है, जो जिस पथ में चलना चाहता है, उसको उसी प्रकार की शिक्षा देते थे और आध्यात्मिकता प्रदान करते थे, शक्ति संचार करते थे। और उस महाशक्ति से के स्पर्श से हर एक के भीतर में अलग अलग अनुभव होते थे। किसी को ज्योति दर्शन होता था, किसी को देव देवों के दर्शन होते थे, किसी का मन गंभीर ध्यान में डूब जाता था, किसी को भीतर में अनाबिल आनंद की अनुभूति होती थी, किसी किसी को लगता था कि कुंडलिनी शक्ति का भीतर में जागरण हुआ है, और किसी को लगता था कि ईश्वर लाभ के लिए तीव्र व्याकुलता उसके जीवन में आकर के उपस्थित हुई है। ऐसी मतलब अनुभूतियों का कोई अंत नहीं। तो वैसे उस प्रकार के सभी जो जिस भाव का साधक है उसको उस प्रकार की अनुभूति वो आ जाती थी। और जैसे कि आप स्वामी शिवानंद जी महाराज जो महापुरुष महाराज थे, तो वो एक दिन पंचवटी में एक बार ध्यान कर रहे थे ठाकुर के कहने पर, और ठाकुर उस समय वहाँ से झाऊ तला की तरफ जा रहे थे, शौच के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने उनके ऊपर केवल दृष्टिपात किया था, और उस दृष्टिपात से वो उन्होंने महापुरुष महाराज कहते हैं कि उनके भीतर में कुंडलिनी शक्ति का जागरण हुआ था, और वो स्पष्ट देख पाए थे ईड़ा पिंगला नाड़ियाँ, और वहाँ से उस शक्ति ऊपर में उठ रही है। तो ये केवल जरूर नहीं है कि उसको स्पर्श ही करें या उसके पास बैठें तभी हो सकता है, क्योंकि ये तो भागवतिक विषय है, इसीलिए केवल दृष्टि मात्र से भी ये सब कुछ संभव हो सकता है। वैसे ही हर एक के बारे में उन्होंने इस प्रकार की प्रणाली और अवलंबन की थी। कभी कभी जो जैसे कोई वैष्णव परिवार का है, तो किसी किसी को वैष्णव परिवार में होने के बावजूद भी उन्होंने शक्ति मंत्र दिया है। कोई शक्ति परिवार का शाक्त है, शाक्त उपासना की घर में परंपरा है, लेकिन उसको वैष्णव मंत्र दिया है। और ये सब कुछ होता था क्योंकि उसके जगत गुरु थे, तो इसीलिए पूर्व जन्म के संस्कार देख करके, उसका अधिकार देख करके, उसकी प्रकृति देख करके, उसको जो आवश्यक है वो तत्काल उसको प्रदान करते थे। हम लोगों ने तो पुराणों में देखा है, शास्त्र ग्रंथों में पढ़ा है कि जैसे इच्छा मात्र से या स्पर्श मात्र से आध्यात्मिक शक्ति का संचार गुरु शिष्य के भीतर कर देता है। यह महापुरुष लोग कर सकते हैं, ये केवल हम लोगों ने पढ़ा है। और इस शक्ति के प्रभाव से केवल एक अच्छे साधक ही नहीं, लेकिन विषयासक्त लोग भी देखा जाता है कि इनके शक्ति के प्रभाव से वो उनके जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आते हुए दिखाई पड़ता है। वैसे ही ठाकुर इन लोगों के हर एक के भीतर में शक्ति संचार कर दिया था। लेखक का यहाँ कहना है कि इस प्रकार की जो शक्ति रहती है वो केवल महापुरुषों के पास में ही ये शक्ति रहती है। और समय समय पर जैसे कि फिर ये जैसे कि काल के प्रभाव से ये सब चीज़ें क्षीण हो जाती है, तब फिर लोगों का इसके ऊपर से विश्वास धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। उनको समझता नहीं है कि केवल ये क्या शास्त्र में लिखी हुई बात है या ग्रंथों में लिखी हुई बात है। तो हो सकता है कि पुराण काल में या प्राचीन काल में इस प्रकार के शक्ति का संचार होता होगा, लेकिन अब कैसे? तो इसकी सत्यता प्रतिपादन करने के लिए ठाकुर को इस बार फिर से आना पड़ा था। और यहाँ पर सभी जो उनके पास आए थे उन्होंने कम बेशी मात्रा में हमेशा मतलब कि ठाकुर के पास से इस शक्ति संचार का अनुभव किया था।
इसीलिए यहाँ पर ग्रंथकार कह रहे हैं अगर ये हम लोग नहीं अनुभव करते तो हम लोग भी इसी प्रकार से कुसंस्कार जनित अविश्वास हमारे मन में छा जाता। ठाकुर की और एक बात विशेषता यहाँ पर कही गई है कि वो किसी की यानी कि किसी का भाव जो है कभी नष्ट नहीं करते थे। जो जिस भाव का है उसी भाव का उसको उत्साह देते थे और उसी प्रकार से उसकी निष्ठा उसकी पुष्ट कर देते थे। और इनके फल से यानी कि उनके सत्संग के प्रभाव से फल से और उनकी शिक्षा दीक्षा के प्रभाव से इन उपासकों के भीतर में भी उनके भक्तों के भीतर में भी वो एक प्रकार का जो संकीर्णता रहती है वो दूर अपने आप हो जाती थी। क्योंकि एक ही जैसे ठाकुर के कमरे में बहुत सारे भक्त एक साथ बैठे हुए हैं तो उनकी जो उपदेश देने की प्रणाली थी तो उसके उपदेश के अनुसार हर एक वो व्यक्ति जो था तो उसको अलग अलग रूप से ग्रहण करता था। उसको लगता था कि उसके अपने आदर्श की पूर्णता उसमें ठाकुर में है और ऐसा देखता था कि सबको एक प्रकार की वो उपदेश देने के बावजूद भी हर एक अपने अपनी निष्ठा में रह कर के ठाकुर को पूर्णता के रूप में देखता है। तो इसलिए उसके मन से ये भाव चला जाता था, ये संकीर्ण भाव जो रहता था जिसको हम लोग कहते हैं कि फैनेटिक्स जिसको कहते हैं, वो उस प्रकार की कोई भाव उसके मन में नहीं रहता था। यहाँ पर एक दो उल्लेख यहाँ पर दृष्टांत के स्वरूप कहा है कि बलराम बसु जो ठाकुर के गृह भक्त थे वो वैष्णव परिवार में उनका जन्म हुआ था। अभी जिसको बलराम मंदिर कहा जाता है वो हमारा ही अभी सेंटर है, वहाँ पर बलराम बसु का मकान था और बहुत बड़ा मकान है, 2 मंजिल का मकान है। और बस ठाकुर कहा जाता है कि उस मकान में ठाकुर करीब 100 से अधिक बार वहाँ पर गए हैं और सभी लोगों को वहाँ पर जो भी कलकत्ते में रहते थे बुलाया करते थे। और इतने संपत्ति के अधिकारी होने के बावजूद भी बलराम बाबू बहुत ही साधारण रूप से बहुत ही सिंपल रूप से रहते थे और दास भाव था उनका। कभी भी उनके मन में अभिमान अहंकार नहीं था। ठाकुर के पास आने के बाद में उनके दास भाव में मैं और पुष्ट हो गया था। इसलिए श्री रामकृष्ण वो कथामृत में भी हम लोगों को उल्लेख मिलता है कि मास्टर महाशय जब पहली बार बोस परिवार में गए थे यानी ठाकुर के कहने पर, तब वो ऐसे दोनों हाथ जोड़ करके सबकी स्वागत कर रहे हैं और ऐसे खड़े हैं कि मास्टर महाशय लिखते हैं कि लगता नहीं है कि यही गृहस्वामी है। ऐसा इस प्रकार से उनकी दास भाव की उनका भाव था। और लेकिन वो वैष्णव परिवार में जन्म लेने के कारण में उनके भीतर में ये था कि जैसे मच्छर है, कीड़े मकोड़े हैं, उनको मारना, यानी अहिंसा की बात जो रहती है वैष्णव परिवार में, ज़्यादातर वो लोग हिंसा के बारे में हिंसा नहीं करते। तो उनके मन में आता था कि ठाकुर को भी कभी इस प्रकार से कभी किसी कीड़े मकोड़े या मच्छर को मारते हुए कभी देखा नहीं है, तो हो सकता है ठाकुर भी अहिंसा व्रत परायण ही होंगे। तो उसी भाव से एक बार उसको ठाकुर को पूछने के लिए जब वो दक्षिणेश्वर में गए थे तब उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा, जबकि वो ठाकुर अपने पलंग के ऊपर में बैठ करके तकिए से खटमल निकाल रहे हैं और मार रहे हैं, बीन बीन करके खटमल मार रहे हैं। तो फिर बलराम बाबू वहाँ पर जाते हैं तो पूछते हैं, पूछने पर कहते हैं कि देखो इसमें इतने खटमल हो गए हैं कि रात की नींद में विक्षेप आ जाता है, तो इसलिए इसको मार ही दे रहा हूँ। अब ये इस प्रकार का कार्य करते हुए बलराम बाबू ने ठाकुर को कभी देखा नहीं था, इसलिए उनको समझ में आ गया कि ये केवल उनकी शिक्षा के लिए वहाँ पर हो रहा है। ठाकुर का ये कहना था कि अगर तुम सचमुच ही भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो 16 आना मन देना चाहिए। किसी भी तरह से अन्य आश्रय अगर करोगे तो भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और इसीलिए यहाँ पर जैसे कहा है कि सभी प्रकार के जो भक्त उनके पास आते थे उनको अलग अलग उपदेश अधिकारी भेद के अनुसार देते हुए भी सभी लोगों को संयत जीवन का ही ज़्यादातर वो ये करते थे। कहते थे कि अपना अगर परिवार चलाने के लिए मोटे अन्न वस्त्र का अगर ये हुआ है आयोजन हुआ है तो इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा होगा कि अगर भगवान के प्रति या भगवत
प्रेम के प्रति अगर दृष्टि रखें तो अच्छा रहेगा। धर्म साधन में अगर किसी को समझते थे, असमर्थ समझते थे, तो उसको हरिनाम कीर्तन के लिए बोलते थे कि सभी लोग शाम के समय, संध्या के समय कीर्तन, उच्च स्वर से नाम कीर्तन करने के लिए बोलते थे। और ये चैतन्य देव का भी ये था कि नाम कीर्तन करने से ही, कलियुग काल है, एक तो जीव अन्नगत प्राण, अल्पायु, अल्पशक्ति, तो इसे नाम कीर्तन से ही सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए इस भाव का, यानी नाम कीर्तन का ही प्रचार उन्होंने ज़्यादातर सभी लोगों के भीतर किया था, अधिकारी भेद के अनुसार। हालांकि नरेंद्र की बारे में उनकी जो उच्च धारणा थी, उसमें वो समझते थे कि इसके जैसा अधिकारी इस युग में नहीं हुआ है। तो कमल के फूलों की अगर उसमें उन्होंने तुलना की थी नरेंद्र के साथ में, तो कोई एक दल है, द्विदल है, चतुर्दल है, कोई षोडश दल है, लेकिन नरेंद्र कमलों में भी बोलते थे कि सहस्र दल है। अर्थात उसकी धारणा करने की जो क्षमता जो है वो अपरूप है, यानी कि अद्भुत है। वो कहा करते थे, जैसे कि ग्रंथकार ने यहाँ पर उल्लेख किया है कि ठाकुर उपदेश देते थे तो हम भी सुनते थे, नरेंद्र भी सुनता था, लेकिन उसका आशय ठीक रूप से ग्रहण करने के लिए एकमात्र नरेंद्र की ही क्षमता थी। क्योंकि हर उपदेश को, जैसे उसका केवल शब्दार्थ ही नहीं, उसका मर्मार्थ, उसका गूढ़ार्थ, उसका लौकिकार्थ, उसका आध्यात्मिक अर्थ, सब प्रकार के अर्थ समझने में नरेंद्रनाथ की क्षमता थी। और इसका प्रसिद्ध उदाहरण तो हम लोग जानते हैं कि अंत में जब ठाकुर का जो उदाहरण वो हम लोग जानते हैं, शिव ज्ञान से जीव सेवा, जो इसके बारे में जो ठाकुर ने उपदेश दिया था, वो तो ग्रंथकार कहते हैं वो तो सभी ने सुना था, हम लोगों ने भी उसको सुना था, लेकिन केवल एकमात्र नरेंद्र के भीतर में ही उस भाव का जो प्रकाश उसके मन में उद्घाटित हुआ था, उसी को उन्होंने बाद में कहा था कि आज मैंने ठाकुर के मुंह से जो बात सुनी है उसमें मुझे अद्भुत प्रकाश दिखाई पड़ा है। बोलते हैं इसलिए उन्होंने कहा था कि इससे मैं वन का वेदांत जो है वो घर में ले आऊँगा। आज तक तो केवल हम लोग जानते थे कि भगवत तत्व जो है, भगवत प्राप्ति जो है, या वेदांत जो है, वो केवल अरण्य में जाकर चिंतन करने की बात है, जंगल में जाकर के ही, या किसी कुटिया में, या किसी तपोवन में, या किसी गुफा में जाकर के ही करने की बात है। लेकिन यहाँ पर इस जो शिव ज्ञान से जीव सेवा जो ठाकुर ने कही थी, ये जो महावाक्य है, इसके भीतर में जो उनको प्रकाश मिला, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी ये करूँगा कि वेदांत जो है, वन का वेदांत, अरण्य का वेदांत जो है, वो घर में लाया जा सकता है। किसी को अपना स्थान या किसी को अपना काम जो कर रहा है उसको परिवर्तन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जैसा करता है वैसे ही कर सकता है, लेकिन उसमें वो ये भगवत भाव ला सकता है। और इसको भगवत भाव, यानी कि जैसे कि कहा है कि शिव ज्ञान जिसको कहा है, तो इसमें अगर वो हर एक व्यक्ति में, वस्तु में, स्थान में अगर इस प्रकार की भगवत बुद्धि अगर करें, तो उसके ही अंतःकरण शुद्धि का एकमात्र बढ़िया उपाय जो है वो बन सकता है। इसके लिए उसको कहीं वन में, जंगल में, कहीं अरण्य में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर इसी संसार में रह कर के, कोलाहलपूर्ण संसार में रह कर के ये सब कुछ हो सकता है। बाद में इसी को ही स्वामी जी ने अपना युग धर्म बनवाया था, और स्वामी जी के जितने भी प्रवचन, जितने भी भाषण हैं, तो उस सब को ये उन्होंने आधार बनवाया था। लेकिन ये ठाकुर के उपदेश का, शिव ज्ञान से जीव सेवा का उन्होंने बनवाया था। और गीता की जो भूमिका है उसमें भी उन्होंने यही स्पष्ट किया था कि उसमें जो उच्च तत्वों की जो अवतारणा हुई है वो कहाँ पर हुई है? किसी जंगल में नहीं हुई है, युद्ध भूमि पर हुई है, जहाँ नगाड़े बज चुके हैं, जहाँ शंख ध्वनि हो चुका है, जहाँ अस्त्र शस्त्रों को यानी कि तैयार करके रखा है और पूरी तरह से कोलाहल है। और ऐसे इसमें स्वयं भगवान सारथी बन करके अपने रथी अर्जुन को, सखा को, ये उच्च तत्व, आध्यात्मिक उच्च तत्व वहाँ पर समझा रहे हैं। अगर वेदांत की चर्चा युद्ध भूमि पर हो सकती है, तो फिर साधारण संसार में तो हम लोगों की ऐसी प्राथमिकताएं नहीं है कि जो अर्जुन की प्राथमिकताएं थी, आवश्यकताएं थी। युद्ध भूमि पर जैसे एक क्राइसिस
जिसको कहा जा सकता है कि ऐसे स्थल में जहाँ पर एक दूसरों को संहार करने के लिए, हिंसा करने के लिए वहाँ पर लोग खड़े हैं, वहाँ पर वेदांत के उच्च तत्वों की अगर अवतरणा हो सकती है तो इस संसार में क्यों नहीं हो सकती। यही स्वामी जी का कहना था। इसलिए उन्होंने इसको आधार बनवाया शिव ज्ञान से जीव सेवा का, और इसको आधार बनवा करके ही वो जो युग धर्म जो है उसी को उन्होंने सब लोगों के सामने उसको ये कर दिया। ये विशेष प्रकाश उनको दिखाई पड़ा था। हम लोगों के इसमें मन में साधारणता ये रहता है कि किसी उपासक के मन में, साधक के मन में किसी विग्रह में भगवत भाव का आरोप करना, उसकी आराधना करना, उपासना करना, ये तो सच है, ये तो ठीक है, ये तो बात समझ सकते हैं हम लोग। लेकिन वही भगवत भाव या वही भगवत यानी कि तत्व जो है वो ओतप्रोत व्याप्त है सब जगह में, और सब लोगों में है, सब व्यक्ति में है, सब स्थान में है। इसको धारणा करना ये बड़ा आवश्यक रहता है। तब तक हम लोग नहीं कह सकते कि उस व्यक्ति के जीवन में यथार्थ भक्ति आई है। और इसीलिए वो कहा है कि यही एक भाव जो उनका था, तो इस भाव ने स्वामी जी को कर्मयोग का महान उपदेष्टा बनवाया, जो भक्ति और ज्ञान से अलग नहीं, लेकिन भक्ति और ज्ञान को अभिव्यक्त करने वाला है। उनकी दृष्टि में ये था कि जो कोई कारखाने में काम करने वाला जो व्यक्ति है, या खेत में काम करने वाला किसान है, या अध्ययन करने वाला विद्यार्थी है, अध्यापना करने वाला अध्यापक है, ये सभी जो कर्म क्षेत्र हैं, ये सभी जो है वो ईश्वर साक्षात्कार के स्थान बन सकते हैं, और वहीं पर ईश्वर साक्षात्कार हो सकता है। ये उनकी स्पष्ट धारणा थी। इसीलिए उन्होंने जो कहा था कि पूजा ही जो है, एक कर्म करना ही उपासना है, और त्याग करना, विजय प्राप्त करना ही त्याग है। ऐसा उन्होंने जो कहा था कि ये जो काल्पनिक भेद है कि आध्यात्मिक और भौतिक, ये उसकी जो लाइन ऑफ डिमार्केशन हम लोग जो कहते हैं वो पूरी तरह से वो नष्ट हो जाएगी, और केवल एक जीवन है, जीवन एक ही है, या तो कहो आध्यात्मिक या तो कहो सांसारिक। लेकिन स्वामी जी ने यहाँ पर स्पष्ट किया था कि इस महावाक्य के भीतर में कितना इसके और बहुत सारे गंभीर अर्थ जो है वो स्वामी जी ने अपने भाषणों में सब लोगों के सामने कहे थे। वही उपनिषदों का ही उन्होंने प्रचार किया, लेकिन ठाकुर के उपदेश को ही उन्होंने लेकर के उपनिषद को आधार बनाया, और सब लोगों को इसी का उपदेश उन्होंने कहा। यही युग धर्म जो है उन्होंने सबके सामने प्रकाशित किया, और कहा कि इसके ऊपर सबका समान अधिकार है। इसमें कोई अधिकारवाद भी उन्होंने कहा नहीं कि यही केवल इसका, जैसे वेदांत का अधिकारी कहा जा सकता है कि जिसके भीतर में प्रबल वैराग्य हो, जिसके भीतर में ये हो, वही इसका अधिकारी बन सकता है। इसके लिए वो भी अधिकारी उन्होंने नहीं कहा। वो कहा कि इसको सब कुछ सभी लोग ग्रहण कर सकते हैं, बस इसमें केवल ज़रूरी है कि अपने ही दृष्टिकोण को बदलना है। जो है वैसा ही रहेगा, लेकिन अपने दृष्टिकोण को बदलें। जैसे कि श्रीमद् भागवत में जब उद्धव जी व्रजगमन करते हैं और वहाँ पर वो जो सभी व्रजवासियों को जो देखते हैं, शाम की जो वहाँ की शोभा है वो देखते हैं, तब उनको लगता है कि यद्यपि श्याम सुंदर वहाँ पर है नहीं, लेकिन हर एक व्रजवासी का मन जो है पूरी तरह से श्री कृष्ण में तन्मय है। उन्होंने देखा सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, गोदोहन कर रहे हैं, अपने अपने घर में रसोई कर रहे हैं, संध्या में इसकी संध्या उपासना कोई कर रहा है, कोई अतिथि सेवा कर रहा है, कोई घर में सोहनी लगा रहा है। सभी प्रकार के जो कर्म जो है वो सभी कर रहे हैं, ब्रजवासी कर रहे हैं, दूसरी गोपीजन भी कर रही हैं, लेकिन हर एक का मन जो है वो श्री कृष्ण में तन्मय है, क्योंकि उन्होंने अपना माना है। और ये अपनापन में दूसरा कोई अपना नहीं है, इसलिए वो पूरी तरह से अपना हो गया है, इसीलिए वो तन्मयता है। और ये तन्मयता के कारण ही सब काम करते हुए भी उन्होंने श्री कृष्ण के भीतर में ही उनका मन रहता था। ये एक उत्कृष्ट उदाहरण हम लोगों को श्रीमद् भागवत में मिलता है। उद्धव जी तो ज्ञानी थे, वो देख करके उनकी आँख खुल गई और देखा कि मैं तो अपने आप को कृष्ण का सखा समझता हूँ, कृष्ण का कृपा प्राप्त समझता हूँ। मैं बृहस्पति के शिष्य थे, वो बुद्धि सत्तम कहा है उनको सुखदेव जी महाराज ने।
लेकिन फिर भी वो कहते हैं आज इन लोगों से, ये लोग यद्यपि कोई शास्त्र पढ़े नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन इनकी तन्मयता की कोई तुलना ही नहीं की जा सकती, इनके प्रेम की कोई तुलना नहीं जा सकती। उनको सांत्वना देने के लिए आए, लेकिन खुद सब कुछ सीख करके प्रेम के पाठ पढ़ करके चले गए। तो इसी प्रकार से ठाकुर ने अपने ही इस महावाक्य से स्वामी जी को उद्बुद्ध कर दिया था और सबके लिए, यानी कि ये एक मार्ग जो है प्रशस्त कर दिया था शिव ज्ञान से जीव सेवा का। जो भी इसका अवलंबन करेगा उसके लिए सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और इसी का ही जो ये है, स्वामी जी यहाँ पर नरेंद्र कहते हैं कि अगर ये अवसर मुझे दे दिया तो इस अद्भुत सत्य का मैं संसार में सर्वत्र प्रचार करूँगा और सबको सुना करके मुग्ध करूँगा। और वास्तविक ही उन्होंने उस प्रकार से करके हम लोग सब लोगों के लिए एक प्रशस्त मार्ग दिया था। आज यहीं पर विराम कर देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।